बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। साइंस जो है मुसलसल इवॉल्व कर रही है और साइंस भी इसको अगर मान गई और फिर क्या होगा? उसने इसकी फिजिकल बेसिस निकाल ली तो फिर तो आप लोगों को मानना पड़ेगा ये साइंस है। तो साइंस से इसे थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। दम आप कह रहे थे जी। दम कहते हैं सांस को, सांस, ठीक है जी। और हमारे पास अगर पेशेंट बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे हम कहते हैं कि अगर अचानक कोई बंदा यहाँ कोलैप्स कर जाता है, मैं ही डॉक्टर हूँ और यहाँ तो किसी कोई सिरिंज भी नहीं है, सुई नहीं है, धागा नहीं है, उसका दिल रुक गया है, तो मैंने उसे लिटा के उसका हार्ट पंप करना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है और मैंने उसको माउथ टू माउथ या लिप टू लिप सांस भी देना है। ठीक, अब मेरा वो सांस नाक पकड़ा और उसके होंठों से सांस लगाया, ठीक है। अब मैं जब अपना सांस लेता हूँ तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता हूँ, जब बाहर निकालता हूँ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, लेकिन मेरा वो इस्तेमाल शुदा सांस भी उस बेचारे के काम आ सकता है, उसमें अभी भी ऑक्सीजन होती है, तो मैं वो सांस भी उसे देता हूँ। तो जब कोई अल्लाह वाला या कोई तबीब रूहानी या जिस्मानी वो आपको वक्त देता है, वो आपको वक्त दे, ठीक है। आप एक दिन के बच्चे के कान में अजान देते हैं, उसे कुछ समझ आया उसकी, ठीक, उसे कुछ तो होता होगा ना, वो आवाज़ की लहरें उसके अंदर जाती हैं और कोई तब्दीली लाती हैं जो वक्त पे अपना रंग दिखाती है। क्या बात, कोई तो बात होगी। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी उन पे, तो उन्होंने अपना वक्त दिया और कुरान का जो है उनके ऊपर जो शुआएं थीं, जो हम कहते हैं गैमा रेज, हम गैमा नाइफ से ऑपरेट कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। और मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवा सकता हूँ कि आप उनकी नब्ज पे हाथ रखें, अपने दिल में, जुबान नहीं हिलाएंगे आप, होंठ नहीं हिलाएंगे और अपनी मर्जी से वो आराम से बैठे रहें। आप 2 सेकंड ठहर के या 10 सेकंड ठहर के आप अपने दिल में अल्लाह कहिएगा, दिल में, जुबान से नहीं बोले आप, तो वो झटका लगेगा उसको झटका लगेगा। मेरे एक्सपीरियंस में ये है यार, ये बंदा जिंदा है और एक नहीं, एक से ज्यादा भी है। तो अब इसको साइंस जो है उसको मानना पड़ता है। साइंस नहीं कहती हम नहीं मानेंगे, साइंस अब इसकी जुस्तजू में लग जाएगी कि इसका मतलब है कि ख्याल की भी लहर है और वो लहर भी ट्रांसफर हो रही है और फिर आगे इस बंदे पे जा रही है। और अगर ये अच्छा सेंसर है, ये मुर्दा दिल नहीं है, ये हसास है, तो इसने उसको फील कर लिया, उस हल्की सी खफीफ सी लहर को भी, उस लहर को, ख्याल की लहर को। अब आप गैमा नाइफ बनाएंगे, गैमा रेज बनाएंगे, वो मेडिकल साइंस बाद में नाम रख लेगी। ये मेडिकल साइंस ने डिफाइन कर लिया है कलर्ड एमआरआई के साथ कि आपको आंखें बंद करके एमआरआई मशीन में बंद है, आपका लाइव एमआरआई हो रहा है, आपके नाक के पास खुशबू लाई जाती है, बुदबू लाई जाती है, आपके कान के पास अच्छा नाम अल्लाह का नाम लिया जाता है, बुरा नाम लिया, आपके प्यारे का नाम लिया जाता है, आपके दुश्मन का नाम लिया जाता है। तो आपके ब्रेन के किस हिस्से में फॉरेन एक्टिविटी होती है, उससे कौन से केमिकल्स जनरेट होते हैं, आप उसके पास फोहश फिल्म की आवाज़ें निकालते हैं तो कौन से केमिकल्स, कौन सी लिबिडो किस चीज़ की बढ़ती है, वो सारा अब उनको पता है। वो हमसे 50, 60, 100 साल आगे हैं और उसको वो वेव्स के जरिए ही पिछले कुछ सालों से, अब अगर गज़ा में जो मर्जी हो रहा है, हम सारे के सारे बेहोश हैं, बेहोश है ना, क्योंकि हमारे वो वाले जो सेंसर थे उनके, चूंकि ये भी अल्लाह ने रखा है ना कि मैंने, आपने मुझे अच्छी बात कही, मैंने उस पर एक रिस्पांस देना है। इन्होंने अच्छा कलाम पढ़ा, मेरा दिल किया, मैं पूरा बटुआ ही निकाल दूं, ठीक है। बाद में घर जाने का किराया तो फिर मांग रहा हूँ अब आपसे, तो मैंने बैलेंस रिएक्शन देना ना। तो बैलेंस में मेरे अंदर ही एगोनिस्ट भी है और एंटेगोनिस्ट भी है। उन्हीं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव फीडबैक भी वापस है। क्या बात, गुस्से को भी कंट्रोल करने वाले और प्यार को कंट्रोल करने वाले भी, दोनों के हैं ना, काउंटर करने वाले। अब अगर जी आप बताइए, अब आपको ऐसा इंजेक्ट कर दिया गया वेव्स के साथ कि आप बेहिस्स है, पूरी कौम या पूरी दुनिया ही, चंद लोग पूरी उम्मा इस्लाम, सारी दुनिया नहीं, पूरी इंसानियत, मैं इंसानों को ही उम्मा कहता हूँ, सारे इंसान ही रहमतुल आलमीन है ना, ठीक, तो सारी उम्मा ही सो गई हुई है, ठीक है। तो वो क्यों सो गई है, किसी ने सुला दिए, बेहिस्स कर दिए, ठीक है। अब उसका काउंटर रिएक्शन का बात, आपकी दानिश में अगर दम पढ़ के किया जाए तो असर हो सकता है, आवाज है ना, साउंड है, पढ़ने से भी हो रहा है। अगर ना पढ़ा जाए तो असर हो सकता है, क्योंकि ख्याल भी, आपका ख्याल भी इफेक्ट कर रहा है। आपकी नजर क्या होती है, आपकी नजर लग जाती है ना किसी को, अच्छी या बुरी, आप बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन हिट करती है ना उसको, ठीक है, और आपके प्यारे को भी कर जाती है, अच्छी भी और बुरी भी।
तो सारा खेल ही ख्याल का है, अल्लाह ने ख्याल देखना है ना। क्या जुमला बोला डॉक्टर साहब ने, कहते सारा खेल ही ख्याल का है। सारा खेल ख्याल का है, अल्लाह ने आपके जैसा मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा ही पलटूंगा। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। होगी बात में कुर्रतुलैन से बात करूं। कुर्रतुलैन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर बाबा से ये पूछना था मैंने कि डॉक्टर बाबा जैसे हम जैसे दीवाने लोग हैं, आप उन्हें मना करते हैं, मतलब जिक्र अज़कार नहीं करें, तो रमजान शरीफ कैसे गुजारें हम? क्या पढ़ें रमजान शरीफ में? क्या इबादत करें, क्या इबादत करें, क्या नफ्सी इबादत करें ना करें, रमजानुल मुबारक में कैसे गुजारें रमजान शरीफ? ये मैं सवाल समझा नहीं डॉक्टर साहब के। नहीं होगी ना, जो उन्होंने फरमाया था ना कि नवाफिल नहीं पढ़ने आपने, जैसे नवाफिल छोड़ दो। डॉक्टर बाबा कि इन्होंने खास ऐसा नहीं करना, खास पेशेंट के लिए कहा है। ठीक 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 जी कुर्रतुलैन बेटा, आपको मेरे पूरी बात को गौर से सुनते हैं। जब तक आपके फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे, नवाफिल कहाँ से, आप नवाफिल करते रहेंगे, ठीक है। बल्कि कई सूरतों में मैं ऐसे लोग बता सकता हूँ जिनके माथों पे मेहराब और बड़ी दाढ़ियाँ और ऊंची आवाज़ में अजान और किरात करने वाले हैं, लेकिन जहन्नमी हैं। अल्लाह माफ़। ठीक है, ये सारी माथे पे मेहराब, दाढ़ी, सारी शराइत हैं, शिमर के पास सभी कुछ है, लेकिन जहन्नमी है। मैं आज ही कहता हूँ जहन्नमी। नबी पाक बचा ले उसको तो, या मौला हुसैन बचा दे, वो और बात है। उसका फेल जो है उस सारे हुलिये, उस सारी करतूत के साथ, उस सारी जिक्र अज़कार के साथ, जो असल उसने जिस बात को पहचानना था वो इस्लाम, मोहम्मद और आले मोहम्मद थी, ठीक है, और उनके प्यार वाले थे। आल में मैं उनको कहता हूँ जो उनके रास्ते पे हैं, ठीक है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि इब्राहिम जो तेरे रास्ते पे होंगे, चाहे वो तेरी औलाद हो या ना हो, वो तेरी आल होगी। उनके लिए मैं वादा करता हूँ। और तू जो दुआ कर रहा है कि मेरी औलाद में से, तो जो तेरे रास्ते में, अल्लाह ने ये शर्त लगा दी। आल की ये डेफिनेशन है, औलाद बिल्कुल है, और वो तो औलाद थी सामने, औलाद भी और आल भी। वो खतून कह रही है कि कुछ जिक्र तो बेटा वो जब हम जिक्र जो है अगर कर रहे हैं और उस पर अमल नहीं है हमारा, तो वो हमें शैतान बनाता है। अगर वो हमारे में आजिज़ी नहीं लाता, वो इबादत, तो कई लोग, डॉक्टर साहब ने तो बात खोल दी, बिलाल साहब ने नाम से, जवेरिया से, कि गुस्सा खाती ये वो। तो मैं कई बार कहता हूँ कि बेटा हराम खाना छोड़ दें। हम तो जी हराम नहीं खाते, ठीक है। मैंने नहीं, बेटा कहीं शराब पी गए हो, कहीं सूअर खा गए, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कही बेटा फिर गुस्सा खा गए हो, हाँ वो तो बहुत खाती है ये, तो मैं एक ही बात है, एक ही बात, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं गुस्सा छोड़ गया हूँ, ये जो आप मिसाल दे देते हैं सूअर खाती है, मैं सूअर नहीं खाता। मैं कहा यार नहीं खाते हो गए, ठीक है, गुस्सा तो अभी भी खा रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाते हैं। मैं कॉल और ले लूँ, कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अकरम। जी वालेकुम सलाम। जी अकरम बेटा। हाँ जी सर, फैसलाबाद तो अर्ज कर रहे हो। जी जी। मैंने ना अपना डॉक्टर साहब से कहा था, डॉक्टर साहब ना मतलब ना अपना ना मेरा ना नक बंद हुआ, पीछे जाके गदूदा फुलिया हुई। अच्छा, गदूदा फुलिया हुई पिछलियां। हाँ जी हाँ जी, मेरा नासा बंद हो गया, पिछले गदूदा जाके हिंड पे जाके गदूदा फुलिया। ठीक। उधर डॉक्टर ने दसिया, अस्पताल भी दिखाया वा, कहते मेरा ना बाईपास होया, कहते ऑपरेशन तेरा नहीं होना, दवाई खा। वो दवाइयां 4 महीने खाने हो गया और कोई फाका नहीं हो रहा। अच्छा, मैं सुनिया ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਦੂਦਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ सर्जरी डॉक्टर ਮੈਨੂੰ नहीं करन देंगे। एज फैक्टर हो सकता है, मेडिसिन दे रहे हैं, मैंने कोई फर्क नहीं। और बाईपास की वजह से डॉक्टर्स उसको वो रिस्क नहीं ले रहे, कुछ मेडिसिन ऐसी देनी भी पड़ती है, रिस्क हो सकता है, तो वो नहीं दे रहे। तो आपने सूरह रहमान को ही 7 दिन सुनना है, ये गदूदें ठीक हो जाएंगी। आप कर लें ना 7, जब आप देखें ना एलोपैथी की लिमिट आ गई, डॉक्टरी इलाज भी हम डॉक्टर हो के कह रहे हैं कि भाई हम नहीं इसका ऑपरेशन करना, ठीक है, आपने दिल का ऑपरेशन करा लिया, तो आपने सूरह रहमान ही को सुनना है, 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है। और जो मैं दूसरे ज़िक्र अज़कार मना कई बार करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि आप लोग मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार अल्लाह के शुरू कर चुके होते हैं, और उन ज़िक्र अज़कार में आप ये नहीं ख्याल करते कि इस पर मैंने अमल भी करना है। आप उसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं। कई बार आप या सखी हो या गनी हो, वो सारा पढ़ रहे होते हैं और कंजूसी कर रहे होते हैं, ठीक है, साहिब निसाब होते हुए ज़कात देने पे तैयार नहीं होते, ठीक है, वह आकीमुस सलाता पे बहुत ज़ोर होता है, वो आतु ज़काता याद ही किसी को नहीं है। लाखों लाखों बार दरूद पढ़ ली हैं, तस्बीहां पढ़ ली हैं, ठीक है, घरों के अंदर अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों की, ठीक है, मैचिंग, हर चीज़ मैचिंग होनी चाहिए, ठीक। और जिनकी कॉपी करके रोज़े रख रहे हैं, नफली बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने कभी ज़कात इस तरह दी नहीं थी,
इस तरह वो साहिब निसाब रहे ही नहीं सरकार दो आलम। वो तो रोज सोने से पहले सारा घर खाली कर देते थे। कोई 100 ऊँट गले के भेज दे तो मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने 3 साल के लिए स्टोर कर लिए कि चले अब जरा ये हाजा और साहब एक छोटे से वक्फे पे जाना, एक छोटा सा वो भी साथ नहीं कर रहे होते तो करेंगे कि ये जो कुछ कह रहे हैं कि जिक्र जो आप करते हैं इस पे आप अमल नहीं करते, इससे क्या मुराद है? जिक्र करना और फिर उस पे अमल करना, इससे मुराद आपको बताऊं।